मैं पंकज यादव, सहायक आचार्य चित्रकला, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़ राजसमंद से आप सभी द्वितीय वर्ष चित्रकला के विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। हमारी शायद यह इस चैप्टर की आखिरी कक्षा है और हमारा जो चैप्टर था वह था अजंता गुफाओं की चित्रकला। और अजंता गुफाओं की चित्रकला में हम गुफा संख्या 1 तक पहुंच गए थे। हालांकि गुफा संख्या 1 लगने में 1 है, परंतु ये हमारी इस चैप्टर की अंतिम गुफा है, क्योंकि यह सबसे बाद में बनी थी। तो इसके चित्रों के बारे में हमने पढ़ा था और इसके चित्रों की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम अजंता गुफा के चित्रों की विशेषताओं पर आ गए थे। हम इसके चित्रों की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे थे। विशेषताएं थी रेखाओं का असाधारण प्रभुत्व, नारी चित्रण में चरम उपलब्धि, विषय वैविध्य, रंग विधान, केश विन्यास, आलेखन, भवन और मुकुट तथा वस्त्राभूषण। हमने रेखाओं के बारे में पढ़ा था, रेखाओं के महत्व के बारे में। नारी चित्रण कि यहाँ सबसे ज़्यादा जो सुंदर बने हैं वो नारियाँ बनी हैं। उसके बाद विषय वैविध्य के अलंकारिक चित्र बने हैं, रूपों के भगवान बुद्ध के रूप अनेक रूपों के चित्र बने हैं, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों के चित्र बने हैं। फिर पढ़ा रंग विधान, किस प्रकार खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है और टेम्परा पद्धति का भी प्रयोग यहाँ हुआ है। अब हम पहुँच गए थे केश विन्यास पर। केश विन्यास अर्थात केश की साज सज्जा या केश का श्रृंगार या केशों की डिजाइन, मतलब कुछ भी कहें, सभी का मतलब लगभग एक सही है। तो आपको पता ही है अजंता के चित्र जो हैं वो लगभग 1500-1600 साल पुराने, कुछ तो 2000 साल पुराने भी हैं। और उस समय का जो कल्चर था, सभ्यता और संस्कृति थी, उस समय के हिसाब से उस समय के चित्रकारों ने इन गुफाओं में अंकित पुरुष और स्त्री के केश सज्जाओं को चित्रित किया। परंतु उस समय की ये केश सज्जा या केश श्रृंगार इतना अधिक सुंदर है कि वर्तमान आधुनिक युग में जो नारियां हैं वह भी उस इन चित्रों मतलब अजंता गुफा के चित्रों में चित्रित की गई केश श्रृंगार को फॉलो करती हैं, उनको देखकर नए डिजाइन सीखती हैं या उनका अनुकरण करती हैं। जो चोटी होती है उसे बोलते हैं वेणी। तो यहाँ के चित्रों में, अजंता के चित्रों में वेणियों में बंधे हुए बाल हैं, मतलब बालों को किस किस तरह से बनाया गया है, वेणी के रूप में, चोटी के रूप में, कंधों पर लटकते हुए बाल बनाए गए हैं। सीधे के साथ साथ घुंघराले बाल, कर्ली हेयर भी यहाँ बनाए गए हैं। और बालों को जूड़ों में बंधे भी बनाया गया है, मतलब बाल खुले जूड़े के रूप में, चोटी के रूप में जितने प्रकार के होते हैं उन सभी प्रकार को यहाँ बनाया गया है। फिर इतना ही नहीं है, कहीं कहीं आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ थोड़ा जूम करता हूँ इस वाले चित्र को, महाजनक जातक कथा को। यहाँ स्त्रियों के केस में आपको सफ़ेद रंग का कोई कुछ दिख रहा है। यह सफ़ेद रंग गजरा है। गजरा मतलब फूलों की माला है, जिसे ये मोगरे आदि के फूलों की माला है, जिसे ये अपने केसों को सजाती थी। इसके अलावा कई प्रकार के मालाएं, स्वर्ण मालाएं, रत्न जड़ित मालाएं भी ये केसों को सुंदर दिखाने के लिए प्रयोग करती थी। और यहाँ इस दूसरे चित्र में, चांपे जातक कथा में, ऐसा नहीं है कि स्त्री के ही बाल घुंघराले हैं, पुरुष के बाल भी घुंघराले और लंबे यहाँ बनाए गए हैं। तो इन दो चित्रों को देखने से
आपको अजंता चित्रों में केश विन्यास के महत्व और उसकी प्रसिद्धि के कारण पता लग गया होगा। अगला जो है वह है हमारी विशेषता आलेखन। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये आलेखन। अजंता गुफाओं में जो इसका जो यूज किया है उसका एक विशेष तरीका है। इन चित्रकारों ने क्या किया, जब एक चित्र और दूसरे चित्र के मध्य की जो जगह रहती थी उस जगह को भरने के लिए इन्होंने उस जगह में कुछ ऐसी चीज़ें बना दी जो मुख्य चित्र से जुड़ी हुई नहीं थी पर फिर भी उस मुख्य चित्र को सुंदर बना देती थी। तो इसलिए यहाँ पे ये आलेखन बहुत ज़्यादा बने हैं और इसी कारण से अजंता के चित्रों को आलेखन की खान कहा जाता है। खजाना है, मतलब आपको सभी प्रकार के आलेखन मिलेंगे। अब आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, आलेखन में क्या क्या होता है। आलेखन को अंग्रेजी भाषा में बोलें तो डिजाइन, एक तरह की डिजाइन, एक तरह का सुंदर चित्रण। तो इनमें इन्होंने क्या क्या बनाया है, ये आलेखन गुफाओं को सुसज्जित करने के लिए बने थे तथा रिक्त स्थानों को सुंदर दिखाने के लिए बने थे ताकि उनको भरा जा सके। ये आलेखन प्रत्येक गुफा के प्रत्येक हिस्से में बने हैं, दीवारों पर बने हैं, स्तंभों पर बने हैं और छत आदि पर भी बने हैं। मतलब जहाँ चित्रकार को स्पेस मिल गया उसने इन आलेखनों को बना दिया। ये दो आलेखनों की फ़ोटो हमारे सामने हैं। एक में ये पुष्प दल पुष्प मालाएँ दिख रही हैं, दूसरे में एक हाथी दिख रहा है। तो मतलब भी हाथी का यहाँ कोई महत्व नहीं है, मतलब कोई कथा इससे जुड़ी नहीं कि कथा ही है, ये कोई कहानी नहीं है, ये केवल एक सुंदर दिखाने के लिए एक स्थान को बना दिया गया है। तो और क्या खास बात है, इन आलेखनों में पशु पक्षी बनाए गए हैं, पुष्प लताएँ बनाई गई हैं जिनमें बंदर, वृषभ का मतलब बैल, मीन, मछली, मकर, मगरमच्छ, मृग, हिरण और महिष, भैंसा, हंस, तोता आदि का मतलब बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, और भी पशु पक्षी सभी प्रकार के लगभग इन्होंने, ऐसा लगता है कि पृथ्वी जगत के सभी पशु पक्षियों को इन्होंने अपने चित्रों में बना दिया था। को बड़ी स्वाभाविकता के साथ चित्रित किया गया। स्वाभाविकता क्या, स्वाभाविकता का मतलब उनके नेचुरल रूप में। हाथी का जो चित्र था जो पिछले वाले में था कि कैसे वो गतिमान है, तो उस हिसाब से, और कैसा वो ढुलमुल है, थोड़ा भरा हुआ है, हष्ट पुष्ट है, वो सब उसी प्रकार से इनको बनाया गया है। एक हमने बताया था सांडों की लड़ाई, उसमें उनकी जो गति थी, सांडों की लड़ाई करते रहे, तो वो स्वाभाविक मुद्रा है, मतलब बिल्कुल असल में ऐसा ही रहा होगा तो वैसा ही बना दिया। इसके अलावा अलंकरणों में, इन आलेखनों में इन्होंने ज्यामितीय आकारों का भी इस्तेमाल किया है। ऐसा नहीं है हमेशा कोई ना कोई रूप ही डाला है, कोई ज्यामितीय आकार भी डाल दिया है। हम हमारे घरों में नीचे फर्श में आपने देखा होगा जब फर्श डालते हैं तो उसमें कुछ चतुर्भुज त्रिभुज वगैरह बनाते हैं संगमरमर या किसी टाइल्स के द्वारा, तो वो ज्यामितीय आकार, इसी प्रकार के ज्यामितीय आकार इन्होंने यहाँ बना दिए हैं। आयताकार बना दिया, षटकोण बना दिया, वर्तुलाकार बना दिया, शंकु बना दिए, और भी अन्य ज्यामितीय आकारों की भरमार है। और आगे क्या बनाए, हरियाली, प्रकृति, मतलब पेड़ पौधे भी इन्होंने लगभग सभी बनाए हैं, पेड़ भी बनाए और पौधे भी बनाए हैं। प्रकृति के विविध हरियाली या रूपों में अशोक का पेड़, साल वृक्ष, आम का वृक्ष, बरगद, पीपल, गूलर आदि पेड़ों का सुंदर समन्वय हुआ है। मतलब झुरमुट है, पूरा भरा पूरा है। वन का कोई चित्र है तो वो देखने से ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई घर में किसी कमरे का चित्र है, नहीं, वो वास्तव में वन का चित्र है। उसमें वन के वन्य जीव हैं, प्रकृति है, सब है उसमें। आपको याद होगा षड्दन जातक कथा में सरोवर के किनारे नहाते हुए हाथियों का चित्र बहुत सुंदर था। अजंता के आलेखन आज भारतीय चित्रकला के सर्वोत्तम निधि मानी जाती हैं। मतलब आज के जो हम कलाकार हैं ना, वर्तमान समय के जो कलाकार हैं, वह भी प्रेरणा लेते हैं
अजंता के चित्रों से कि और जो आलेखन वहाँ बन गए हैं, जो हाथी बन गए हैं, जो कमल पुष्प बन गए हैं, जो ज्यामितीय अलंकरण बन गए हैं, उनको हम कॉपी करते हैं, उनकी नकल करते हैं हम चित्रों में, उनको दोबारा चित्रों में बनाते हैं। तो ये एक बहुत महत्व की विशेषता है आलेखन या अलंकरण। तो आपने पढ़ लिया आलेखन और अलंकरण। तो इसके अलावा हमारे पास और देखते हैं अजंता की क्या विशेषता है। एक और विशेषता है मुकुट एवं वस्त्राभूषण। इसको हम अभी बता दें आपको, अगली कक्षा में बताते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप इन्हीं को देखें। धन्यवाद।